प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 12 रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन में आज अपन पढ़ने वाले हैं परिवहन संबंधित समस्याएं। परिवहन यानी कि गोदाम से माल को कहां पर ले जाना, दुकानों पर ले जाना। ऐसे परिवहन संबंधित समस्याओं को रैखिक प्रोग्रामन की मदद से कैसे हल करते हैं ये देखते हैं। इसको हल करने के लिए अपन प्रश्नावली के सवालों का उपयोग करते हैं। देखिए आप, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या है, दो अन्न भंडार हैं यानी कि गोदाम है, ए और बी। इन ए और बी की भंडारण क्षमता यानी कि उनमें कितना माल आ सकता है, इसकी क्षमता है ए में तो 100 क्विंटल आ सकता है, बी में 50 क्विंटल आ सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद में 3 राशन की दुकानें हैं, उनके नाम हैं डी ई एफ। क्या है दुकानों के नाम? डी ई एफ। पर अन्न उपलब्ध कराना पड़ता है, यहां से अन्न यहां पर देना पड़ता है, जिनकी भंडारण क्षमता क्या है साहब? ये है 60 क्विंटल, 50 क्विंटल और 40 क्विंटल, यानी कि डी ई एफ क्रम से। इसमें डी में जरूरत पड़ती है 60 क्विंटल की, ई में पड़ती है 50 क्विंटल की और एफ में पड़ती है 40 क्विंटल की। ठीक है। अब साहब यहां पर भंडार ए और बी से दुकानों पर जो है प्रति क्विंटल परिवहन का व्यय ये आता है साहब, निम्न सारणी से बता रखा है। कैसे कि ए से अगर डी को जाएगा, ए से अगर डी को जाएगा तो 6 रुपए प्रति क्विंटल, बी से डी को जाएगा तो 4 रुपए प्रति क्विंटल, ऐसे ही ए से ई को जाएगा तो 3 रुपए प्रति क्विंटल, बी से ई को जाएगा तो 2 रुपए प्रति क्विंटल, ऐसे ही ए से एफ पे जाएगा तो 2.5 रुपए और बी से एफ पे जाएगा तो 3 रुपए प्रति क्विंटल। ये अपने को सारणी दे रखी है किसकी? व्यय की। परिवहन में जो अपन खर्चा करेंगे वो। अब ये क्या चाह रहा है अपने से कि परिवहन व्यय में न्यूनतमीकरण के लिए आपूर्ति परिवहन कैसे किया जाए, मतलब परिवहन का खर्चा कम से कम कैसे आए, ये बताना है अपने को रैखिक प्रोग्रामन की मदद से। आओ मैदान में इस सवाल का हल करते हैं साहब। इस सारणी को मैं अगले पेज पे भी ले जाता हूं क्योंकि कैलकुलेशन में काम आएगी। देखिए आप, यहां पर अपन हल करने आए तो अपने पास में 2 भंडार हैं के 2 भंडारण है, गोदाम बड़े बड़े। एक है ए, ठीक है, इसके भंडारण क्षमता कितनी है बेटा? 100 क्विंटल, 100 क्विंटल। ठीक है। एक है अपने पास में बी, इस गोदाम का नाम कितना है? क्या है नाम है? बी। इसकी भंडारण क्षमता है 50 क्विंटल, या क्या सर? 50 क्विंटल। अब 3 दुकानें हैं राशन की, वो कौन कौन सी हैं बेटा? एक है डी, एक है ई और एक है एफ। ठीक है। यहां पर डी और ये ई और ये एफ। ठीक। अब यहां पर क्या हुआ कि ई की आवश्यकता है 60 क्विंटल, 60 क्विंटल है ना। इसकी आवश्यकता है कितनी? 50 क्विंटल और इसकी आवश्यकता है 40 क्विंटल। ये आ गया। ठीक है, ये हो गया सब। अब मान लेते हैं ये 100 क्विंटल है ना, 100 क्विंटल। मान लेते हैं कि माना ए से डी व एफ राशन की दुकान पर, राशन की दुकान पर क्रमशः X क्विंटल व Y क्विंटल अनाज जाता है। ठीक है, ये मान लिया अपन ने कि साहब X क्विंटल तो गया ये
x क्विंटल, है ना। और साहब y क्विंटल गया इस पर, D और E पर, है ना, ये y क्विंटल। अच्छा, अब यहां से अकल चालू हो जाएगी अपनी। कैसे कि इसमें कितना जाएगा साहब, इस पे कितना जाएगा। तो देखिए आप, इसमें कितना जाएगा कि भाई x चला गया इधर, y चला गया इधर, x क्विंटल तो D में, y क्विंटल E में। अब यहाँ F में कितने क्विंटल जाएगा, तो भैया 100 था, कितना था, 100 था। और 100 में से x यहाँ गया, 100 में से यहाँ पर गया y। अब कितना बचा बेटा, ये बचा 100 माइनस x और माइनस y, ये हो गया 100 माइनस x माइनस y। ठीक है। अब यहां से देखें साहब, यहां पर है 60 क्विंटल, x आ चुका है। अब इसको कितनी जरूरत पड़ेगी, कितनी जरूरत पड़ेगी, तो देखो आप, यहां पर इसको जरूरत पड़ेगी 60 माइनस x की। भाई इससे ज्यादा नहीं ले सकता क्योंकि इसकी आवश्यकता ही 60 क्विंटल है। x यहां से आ चुका है, तो अब कितना, 60 माइनस x क्विंटल। फिर आए अपन यहां पर बात करें, ये है अपने पास में कितनी, 50 माइनस y क्विंटल, ये हो गया। फिर बात करी अपन ने यहाँ की, यहाँ कितना आएगा सर, तो यहाँ कितना आएगा, देखो आप, ये है 40 क्विंटल है। और यहाँ पर दो तरीके से आ सकते हैं कि भाई 50 क्विंटल में से ये चला गया, ये चला गया, जो बचा हुआ यहाँ है, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ पर है 40, ये आ चुका है, तो बचा हुआ कितना है, तो बचा हुआ है भैया 40 और माइनस 100 माइनस x और माइनस y क्विंटल। ये अपने पास में माल कितना कितना जाएगा, अनाज जो है कितना कितना जाएगा, उसके बारे में बातचीत हुई। अब बात करते हैं अपन कि साहब परिवहन का किराया कितना लगेगा, वो भी दिखा देते हैं साहब। परिवहन का किराया A से D में जा रहा है साहब, 6 रुपए प्रति क्विंटल, 6 रुपए प्रति क्विंटल। फिर साहब A से E में जा रहा है, यह है 3 रुपए प्रति क्विंटल। फिर यहाँ A से F में जा रहा है, यह है अपने पास में 2.50 यानी कि 2.5 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है। फिर आते हैं B से, यह है अपने पास में B। अब B से आए तो यह है 4 रुपए प्रति क्विंटल। यहाँ पर बात करिए अपन ने, यह है 2 रुपए प्रति क्विंटल। और फिर यहाँ पर बात करी तो यहाँ पर कितना है, 3 रुपए प्रति क्विंटल, ये है। अब यहाँ जो उद्देश्य फलन है वो महत्वपूर्ण है। क्या है, उद्देश्य फलन वो महत्वपूर्ण है। बाकी तो असमीकाएं अपन बना लेंगे इससे, लेकिन उद्देश्य फलन क्या है, उद्देश्य फलन इसके परिवहन से बनाना है कि भाई परिवहन में जो खर्चा आएगा वो न्यूनतम होना चाहिए। तो देखो आप वो कैसे निकालेंगे, उद्देश्य फलन देखना भैया, उद्देश्य फलन ठीक है, बराबर z, और z का मान निकालना है साहब। तो कैसे, इस 6 का गुणा करो x से, 6 गुणा x, फिर साहब प्लस 3 गुणा y, फिर प्लस 2.50, इसका गुणा होगा किससे, 100 माइनस x माइनस y, ये आ गया। फिर देखो आप प्लस यहां पर आएगा अपने पास में 4 और गुणा 60 माइनस x, फिर आएगा अपने पास में 2 गुणा 50 माइनस y,
ठीक है, फिर आएगा अपने पास में +3। ठीक है, अगर इसको देखो आप तो ये क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये हो गया -60 और ये प्लस, तो ये आएगा अपने पास में 3 गुणा x + y और -60। ठीक है, ये हो गया सर। अब इसको सरल करना है अपने को, तो देखें भैया, z बराबर 6x + 3y, इसका गुणा करा इससे 100 से, तो कितना हो गया बेटा 250, यही हुआ है ना। फिर -2.50x -2.50y, फिर यहाँ पर आए, ये आ गया +240, फिर -4x, ठीक है, फिर +100 +100, ठीक, फिर -2y, ठीक, और जाते हैं, -2y +3x +3y और -180, ये हो गया सर। अब इसको सरल करके अपने को अपना उद्देश्य फलन बताना, यही बता देता हूं मैं ताकि कैलकुलेशन में अंतर नहीं आए। देखो आप, यहाँ पर है 6x, पहले x की बात करते हैं, 6x और साहब यहाँ पर 6x, इस 2.5x को अपन छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, 6x में से 4x गए तो कितने बचे 2x, 2x और ये 3x कितने हो गए 5x, 5x में से 2.5x गए तो कितने बचे बेटा 2.5x। यहाँ पर z बराबर ये आया 2.50x, ये तो ये आ गया। y की बात करें 3y में से 3y और 3y 6y, 6y में से 2y गए, 6y में से 2y गए, कितने बचे 4y। अब 4y में से अपने को क्या काम करना है, यहाँ पर 2.5y घटाओ तो कितने बचेंगे बेटा, ये आएंगे +1, 4y में से 1.50y, ये हो गए। फिर आते हैं अपन यहाँ पर, देखो आप, ये है 250 और ये है 240, कितने हो गए 490, कितने हो गए 490 और ये 590, 590 में से 180 गए तो कितने बचे बेटा, ये बचे अपने पास में +410। ये है अपना उद्देश्य फलन, ये क्या है बेटा उद्देश्य फलन। अब बात करते हैं अपन असमीकाओं की, वो देखो आप, उद्देश्य फलन क्या है अपने पास में 2.50x, 1.50y और 410। z बराबर यह आया 2.50x, ठीक, फिर +1.50y +410, ये है। अब असमीकाओं की बात करें साहब, ठीक है, तो असमीकाओं में देखो आप किस किस को लोगे आप, यहाँ पर x और y के मान 0 से बड़े होने चाहिए। क्यों होने चाहिए साहब x और y के मान 0 से बड़े, खाली ट्रक तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा, तो x क्विंटल और y क्विंटल लेके जाएगा, तो x और y के मान तो 0 से बड़े आ गए, ठीक है। एक आएगा ये वाला मान 100 - x - y, 100 - x - y। अब इसका मान जो है 40, 100 - x - y का मान 40 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा आ जाएगा तो इसको जरूरत ही नहीं है भाई, इसको इतनी जरूरत थोड़ी ना है, इसको तो कितनी जरूरत है, केवल 40 क्विंटल की,
तो इसका मान जो है वो क्या होना चाहिए, 40 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखें भैया, यहां पर पहली असमीका है साहब 100 माइनस एक्स माइनस वाई, इसका मान 40 के बराबर हो जाए और 40 से कम हो जाए, ये आ गया। अगर इसको लक्षण से लिखें, लक्षण से लिखें तो यहां पर ये कहा जा सकता है कि इधर ले आए साहब, तो x और प्लस y इसका मान बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए किससे, 60 से। ये एक असमीका आ गई कि x प्लस वाई का मान 60 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, x प्लस वाई का मान 60 से अधिक होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरी असमीका के बारे में बातचीत करें। यहां पर दूसरी बात आई कि 60 माइनस एक्स, इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। 50 माइनस वाई, इसका मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो वो भी देखें साहब, यहां पर एक असमीका गई 60 माइनस एक्स, ये क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान किससे, 60 से छोटा होना चाहिए। ये दूसरी असमीका आ गई। फिर एक 50 माइनस वाई, 50 माइनस वाई, यहां पर देखें इसका मान भी भैया 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि खाली तो जाएंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में y ये क्या आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा छोटा होगा या बराबर होगा 50 के। ये आ गई असमीका नंबर 3। एक असमीका की और जरूरत पड़ेगी, वो देखो आप, वो कौन सी आएगी साहब, कि ये जो है, ये जो असमीका है मतलब 100 माइनस एक्स माइनस वाई, एक तो अपन ने बताया कि इसका मान 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक और होगा कि इसका मान 0 से ज्यादा ही होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि 100 माइनस एक्स माइनस वाई, ये जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि x प्लस वाई, इसका मान 100 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आया साहब मेरे पास में उस प्रश्न को हल करने के बाद में असमीकाओं के रूप में मान। अब मैं यहां से, ठीक है, फोटो बनाता हूं साहब। देखो आप फोटो कैसे बनेगी। सबसे पहले असमीका, इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, है ना। ये अपन को दिखाई दे रहा है ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करता, ये करता है, ये करता है, ये भी करता है ना, ये चीज़ है। अब यहाँ पर असमीकाओं के बारे में बातचीत करें तो मैं फोटो बनाता हूँ सीधे सीधे से। ये अपने पास में ध्यान देना बेटा, है ना, ये x और ये y। यहाँ पर बात करी अपन ने 0। सबसे पहले इसकी बनाते हैं। x अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड कितना आएगा, 60। y अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड कितना आएगा, 60। तो यहाँ पर अपने पास में ये आ गया, ये 60 और ये 60। ए बिंदु आ गया अपने पास में 60,0 और बी बिंदु भी आ गया साहब 0,60, है ना। यहाँ पर अपन ने लाल रंग से ए बी रेखा खींच दी, ये ए बी रेखा आ गई, ये आ गई। अब बात करिए अपन ने इसके कि मूल बिंदु इसको संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो आप 0 0 रखो, 0 60 से बड़ा होता है, 0 60 से बड़ा होता है, 0 60 से बड़ा होता है, गलत बात, असंतुष्ट है। इसका मतलब इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु नहीं आएगा, तो इसका हल क्षेत्र आएगा ऊपर की ओर। फिर बात करिए अपन ने x बराबर 60। अब x बराबर 60 जो है वो है y अक्ष के समांतर रेखा, तो ये आएगी अपने पास में y अक्ष के समांतर रेखा।
ये हो गई सर, ये है x बराबर 60, है ना। अब ये 0 60 से छोटा इधर की तरफ आएगा, छोटे मान है 60 से, तो इसका हल क्षेत्र आएगा इधर, ये ऐसे, है ना, छोटा छोटा लिख दिया। फिर बात करी y का मान 50 से कम होना चाहिए, तो 50 आएगा यहाँ पर, ये रहा सा, ठीक। यहाँ पर अपने पास जरूरत ही नहीं पड़ी, a बिंदु आ गया, b आ गया, या c लिख देते हैं, है ना, c बिंदु, ये आ गया साहब, ये c बिंदु। अब c बिंदु जो है ये है y बराबर 50, ये हो गया साहब, ठीक है। अब इसके हल क्षेत्र में भी मूल बिंदु आ गए, कहाँ पर है ये y का मान, तो ये छोटा नीचे की तरफ, ये आ गया, ये हो गया सर। अब ये वाली रेखा देखो आप, ये भी बड़ी चमत्कारी है, x अक्ष पर काटा गया अंतखंड है 100, y अक्ष पर काटा गया अंतखंड है 100, तो ये आ गया अपने पास में यहाँ पर 100, है ना, p रख लो आप इसको, 100,0 और q रख लो यहाँ पर, q 0,100, इसको मैं पीले रंग से मिला देता हूं, है ना, पी क्यू रेखा को किससे मिला देता हूं, पीले रंग से, ये देखो ये। अब इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल होगा कि नहीं होगा, तो होगा भैया, ये आ गया नीचे की तरफ, ये हो गया। अब अपने को क्या काम करना है बेटा, कि उभयनिष्ठ हल क्षेत्र देखना है साहब। अब यहां देखो आप, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कौन सा है, जरा देखो भाई, ये भी ये भी ये भी, तो ये है उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, ये वाला, यही है ना उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, ये दिखाई दे रहा। अब यहां पर आपके पास में कोणीय बिंदु मिलेंगे साहब, तो कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, देखो आप, दिमाग यहाँ ज्यादा सरल करने की जरूरत पड़ी नहीं, आसानी से ऐसे ही हो रहा है ये तो। ये है साहब हल क्षेत्र आ गया अपने पास में, ये इनके नाम रखें साहब, इनके नाम क्या रखें, P आ गया, Q आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो आप, ये है E, ये है F, ये है R, और ये तो है ही, ये कोणीय बिंदु हो गए। अच्छा, इन कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक भी देख लो साहब लगे हाथ, है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो है 60,0 A का, इसकी बात करो E की, तो E पर ये X तो कितना आ रहा है 60, E पर X कितना आ रहा है 60, और ये कौन सी रेखा को काट रहा है, देखो आप इसको, यहाँ पर, है ना, ये देखो आप, ये क्या है, ये अपने पास में x बराबर तो यहाँ पर 60 है, x का निर्देशांक क्या है 60, कॉमा y के लिए आप इस रेखा में, क्योंकि ये पीली वाली रेखा कौन सी है, ये है 4, है ना, ये है 3, और साहब ये है 2, और ये लाल वाली है 1, ठीक। अब यहाँ पर इसमें रखो आप मान, तो 60 रखोगे x की जगह, तो y का मान कितना आ गया 40, ये देखो आप, ये E के निर्देशांक आ गए। फिर बात करिए अपन ने F की, तो F में y जो है वो क्या है 50, y कितना है 50, और ये किस रेखा को काट रहा है, देखो आप, रेखा 4 को, तो रेखा 4 को काट रहा है, तो यहाँ पर आप 50 रखो y की जगह, तो क्या आ जाएगा इसके निर्देशांक 50,50, ये आ गया 50,50। फिर साहब R की बात करी, तो R है अपने पास में ये रेखा, है ना, ये वाली। अब इसमें देखो आप, इसमें अपने पास में ये y है 50 और ये लाल रेखा है 1, तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे अपने पास में 10,50, ये हो गया साहब। तो यहाँ पर अपने पास में, मैं अगले पेज पे नहीं जा रहा, यहीं पे इसको सरल करने की कोशिश करता हूँ। ये है अपने पास में कोणीय बिंदु, अब कोणीय बिंदु है अपने पास में 4,
है ना। देखो आप कौन कौन से, सबसे पहले ए में क्या है अपने पास में 60,0, और फिर है ई में है अपने पास में 60,40, और फिर है अपने पास में एफ, ये है अपने पास में 50,50, और फिर है आर, ये है अपने पास में 10,50। ठीक है, ये कोणीय बिंदु है। और जेड के बारे में तो आप जानते ही, जेड क्या था बेटा, 2.50x प्लस 1.50y और प्लस 410, ये है। अब इसमें मान रखते जाओ सब। यहां पर देखो जेड 2.50 और गुणा 60, ठीक है, प्लस 1.50 गुणा 0 प्लस 410, सरल करते रहना इसको, मैं पहले लिख देता हूं। फिर यहाँ पर है 2.50 गुणा 60 प्लस 1.50 गुणा 40 प्लस 410, फिर जेड 2.50 गुणा 50 प्लस 1.50 गुणा 50 प्लस 410, और यहाँ पर 2.50 गुणा 10 और 1.50 और गुणा 50 प्लस 410, यह आया सर। अब इनको सरल करके बताना है भैया कितना कितना आया। ठीक है, तो बताओ कितना आया बेटा, पीले रंग से लिखते हैं अपन, है ना। यहां पर देखो ये आया अपने पास में 560, ठीक है, ये आया अपने पास में 620, ये आया अपने पास में 610, और ये आया अपने पास में 510, ये आया सर। तो अगर अपन बात करें न्यूनतम की, किसकी, न्यूनतम की, तो न्यूनतम कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो मान है ये कितना कैसा है, न्यूनतम। अब इसका मतलब क्या हुआ साहब कि अगर अपने को परिवहन न्यूनतम रखना है, परिवहन न्यूनतम रखना है, तो x और y का मान, x और y का मान क्या होना चाहिए, x का मान 10 होना चाहिए और y का मान कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो यहाँ पर परिवहन न्यूनतम रखने के लिए, न्यूनतम रखने के लिए x बराबर 10 क्विंटल और y बराबर 50 क्विंटल, ये होना चाहिए सर। ठीक है, अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखें, वो अपने से इसमें ये और पूछा जा रहा है कि आपूर्ति के लिए परिवहन कैसे किया जाए, मतलब किसको कितना सामान भेजा जाए, ये और पूछ रहा है। तो देखें भैया, न्यूनतम परिवहन के लिए ए से डी में कितना माल जाना चाहिए, 10 क्विंटल, ठीक है। और सर ए से ई में कितना माल जाना चाहिए साहब, 50 क्विंटल, 50 क्विंटल। और ए से एफ में कितना माल जाना चाहिए साहब, अब एफ में क्या है, 100 माइनस एक्स माइनस वाई, 100 में से जो बचा, तो ये आ गया अपने पास में 40 क्विंटल, ये हो गया सर। अब ए से एफ में कितना आया, 40 क्विंटल। फिर आते हैं अपन बी से कहां पर, डी में, बी से डी में। अब बी से डी में है अपने पास में कितना, देखो आप,
बी से डी में है 60 माइनस एक्स, बी से ई में है 50 माइनस वाई, और यहाँ पर है 40 माइनस ये। देखते हैं साहब, मैं 60 माइनस एक्स यानी कि 60 माइनस 10, ये आ गया 50 क्विंटल। फिर साहब बी से ई में बात करी अपन ने, तो इसमें क्या आएगा, 0 क्विंटल। भेजना ही नहीं है साहब, वहाँ पूरा हो गया, क्योंकि 50 क्विंटल तो भेज ही दिया, उसकी 50 क्विंटल ही थी। और बी से एफ में ये भी कितना है, 0 क्विंटल। ये हो गया साहब। तो ये है अपने पास में परिवहन संबंधित समस्या, जिसको अपन रैखिक प्रोग्रामन विधि से कैसे सरल करते हैं ये देखा अपन। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं अपन परिवहन संबंधित समस्या पर। ये देखिए आप, एक तेल के कारखाने में 2 डिपो हैं, डिपो ए और डिपो बी, गोदाम है ना। इनकी भंडारण क्षमता यानी कि ए और बी में जो है 7000 लीटर पेट्रोल आ सकता है, और बी में 4000 लीटर आ सकता है। कारखाने द्वारा 3 पेट्रोल पंपों पर डी ई एफ में, ठीक है, पेट्रोल भेजा जाता है, और उनकी जरूरत कितनी है, ए में है 4500 लीटर, ई में है कितनी 3000 लीटर, और एफ में है 3500 लीटर। ये इनकी जरूरत है, किसमें, डी ई एफ पेट्रोल पंपों में। ठीक सर, अब क्या कह रहा है ये कि डिपो से पेट्रोल पंप की दूरियां किलोमीटर में ये दे रखी। मतलब ये है कि ए डिपो से डी डिपो में 7 किलोमीटर की दूरी है, और साहब ई की 6 किलोमीटर की दूरी है, और एफ की 3 किलोमीटर की है। इसी प्रकार बी डिपो से डी पेट्रोल पंप की दूरी कितनी है, 3, ई की कितनी है 4 किलोमीटर, और एफ की कितनी है 2 किलोमीटर। ये दूरियां दे रखी हैं। ठीक है सर, अब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो आप कि भाई पेट्रोल जो है ट्रक में या टैंकरों में जाएगा। अब टैंकरों में जाएगा तो उनका किराया कैसे लगेगा ये देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि साहब परिवहन व्यय प्रति 10 लीटर पर प्रति किलोमीटर 1 रुपया है। मतलब यह है कि उस टैंकर में अगर मान के चलिए 10 लीटर पेट्रोल है और वो 1 किलोमीटर चलता है, तो इसके 1 रुपये लेता है वो। ठीक है, ये इसका किराया है। अपने को ज्ञात करना है कि साहब कैसे आपूर्ति योजना अपनाई जाए जिससे परिवहन का व्यय कम से कम आए। ठीक, दूसरी कि न्यूनतम व्यय क्या होगा। आ जाओ मैदान में। यहाँ पर सबसे पहले अपन फोटो बनाते हैं साहब। देखो आप कैसे फोटो बनेगी। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर चित्र बनाता हूँ। चित्र कैसे बनेंगे देखो आप, ये है अपने पास में डिपो ए। ठीक है, डिपो ए में 7000 लीटर पेट्रोल आ सकता है सब, है ना। ये है अपने पास में डिपो बी, ये आ गया। इसमें कितना पेट्रोल आ सकता है 4000 लीटर, ये आ गया। अब बात करें अपने पास में पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप है अपने पास में, एक है डी और एक पेट्रोल पंप है ई और एक पेट्रोल पंप है एफ, ये आ गया सर। ठीक है, अब पेट्रोल पंप डी जो है, इसके अंदर जो पेट्रोल आ सकता है या इसको जरूरत पड़ेगी वो कितनी है 4500 लीटर। ठीक है, इस ई में कितने पेट्रोल की जरूरत पड़ती है 3000 लीटर, ये। और साहब एफ में कितने लीटर की जरूरत पड़ेगी, तो ये है 3500 लीटर, ये आ गया। ठीक है, अब क्या काम करना है अपने को, यहां से यहाँ पेट्रोल पहुंचाना है। मान लेते हैं अपन कि माना डिपो ए से डी व ई में क्रमशः एक्स व वाई लीटर पेट्रोल भेजा जाता है। ठीक है, ये है साहब।
ये क्या काम करा, ए से इसमें गया x लीटर और इसमें गया y लीटर, है ना, इसमें x लीटर और ई में गया y लीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा एफ में कितना जाएगा, तो एफ में कितना जाएगा साहब, 7000 में से x और y तो चला गया, इसको घटाने के बाद जो बचेगा उतना जाएगा, ये आ गया साहब। अब बी से डालते हैं साहब। अब बी से इसमें अपने को भेजना है पेट्रोल, तो देखिए आप 4500 तो इसको चाहिए, एक्स इसमें जा चुका है, तो यहाँ से आप कितने की मदद कर सकते हैं साहब, यहाँ पर कर सकते हैं आप 4500 माइनस एक्स लीटर की। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 3000 माइनस वाई लीटर की। और अब यहाँ पर बात करो साहब, यहाँ पर कितना भेज सकते हैं, तो यहाँ पर इसको चाहिए कितना, 3500, इतना इसमें जा चुका है, तो यहाँ पर चाहिए अपने को 3500 और माइनस 7000 और माइनस एक्स माइनस वाई, ये है साहब, इतना लीटर चाहिए इसको। अब एक बात और बताते हैं कि यहाँ पर 10 लीटर पेट्रोल 1 किलोमीटर जाता है तो 1 रुपया लगता है। यहाँ पर चूंकि प्रश्नानुसार चूंकि 10 लीटर पेट्रोल 1 किलोमीटर का खर्च कितना है साहब, 1 रुपया, इसलिए 1 लीटर, अगर मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल की बात करेंगे, 1 लीटर पेट्रोल ले जाना है 1 किलोमीटर का खर्च कितना आएगा बेटा, तो खर्च आएगा 1/10 रुपये, ये आ गया साहब, कितना आएगा, 1/10 रुपये, ये हो गया। अब ये जो है अपने पास में दूरी बता देते हैं साहब, इससे दूरी कितनी कितनी है, तो देखो आप ए से डी की दूरी कितनी है, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, है ना। ई की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर, और साहब एफ की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर, ये आ गया। फिर बात करिए अपन ने बी से डी की दूरी कितनी है, ये है अपने पास में 3 किलोमीटर, है ना। ई की कितनी है, 4 किलोमीटर, और साहब एफ की बात करें तो ये है 2 किलोमीटर। ये मैंने प्रश्नानुसार, ठीक है, पूरा फोटो बना दिया साहब, डिपो ए, डिपो बी, ठीक है, दूरी कितनी है, पेट्रोल कितना ले जा रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल पंप कौन कौन से हैं, ये सब फोटो के माध्यम से मैंने समझा दिया। अब सबसे पहले चाहिए मेरे को उद्देश्य फलन। क्या चाहिए, उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन यानी कि जो परिवहन पर व्यय होगा उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य फलन ठीक है, ये बात करें तो ये मान लिया अपन ने जेड। अब जेड बराबर, देखो आप यहाँ पर ये है 7 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का खर्च कितना है, 1/10, तो इसका खर्च कितना आएगा बेटा, तो ये आएगा 7/10 एक्स, ठीक है, फिर प्लस 6/10 वाई, फिर प्लस, है ना, फिर प्लस 3/10 और 10, 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, ये तो इधर का हो गया। फिर इसको भी जोड़ना ही है अपने को, तो यहाँ आ गया प्लस, है ना, प्लस 3/10 और साहब 4500 माइनस एक्स, फिर प्लस 4/10 और 3000 माइनस वाई, फिर आए प्लस 2/10
और यहाँ पर अगर इसको सरल करेंगे तो ये आएगा x प्लस वाई माइनस 3500। ये हो गया सर। अब अपने को क्या काम करना है, इसको जोड़ना है सावधानी से। देखो आप कैसे, यहाँ पर z बराबर सबसे पहले 1/10 ले लो कॉमन, 1/10 ले लिया मैंने कॉमन। अब यहाँ गुणा करा तो यहाँ आया 7x, फिर प्लस 6y, फिर प्लस 21,000 माइनस 3x माइनस 3y। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो आप, ये आ गया अपने पास में प्लस 13,500। ठीक है, फिर माइनस 3x, फिर प्लस 12,000, फिर माइनस 4y और साहब है ना, यहीं आगे ले जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2x प्लस 2y और माइनस 7,000। ये आ गया साहब। ठीक है बेटा, अब इसको सरल करके बताओ साहब। तो यहाँ लिख देता हूँ है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये है z बराबर 1/10 तो कॉमन आ ही रहा है। इसको देखो आप, 7x में से 3x गए 4x, 4x में से 3x गए 1x, 1x में ये जोड़ा तो यहाँ आ गया 3x प्लस, फिर y की बात करें तो 6y में से 3y गए 3y, 3y में से ये माइनस y तो ये आ गया प्लस y। फिर बात करिए अपन ने 21,000, 13,500, 12,000 में से 7,000 गए तो ये आ गया अपने पास में 39,500। ये हो गया साहब z का मान। अब इसको और लक्षण से लिखो तो z बराबर ये आ गया 0.3x प्लस 0.1y प्लस 3,950। ये है अपने पास में z का मान। क्या है ये अपने पास में z का मान। ठीक है, अब ये उद्देश्य फलन है। अब इस उद्देश्य फलन को लेकर अपने को असमीकाओं को के माध्यम से इस परिवहन व्यय को न्यूनतम करना है। आ जाओ साहब मैदान में। हाँ भाई, उद्देश्य फलन क्या है, z बराबर आया 0.3x प्लस 0.1y प्लस 3,950। ये हो गया। अब असमीकाएं देखिए अपन ने, असमीकाएं कौन कौन सी हैं कि साहब x और y इनका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर बात करिए अपन ने कि 4,500 माइनस x, ये जो है बड़ी होनी चाहिए 0 से यानी कि x, और ये छोटा होना चाहिए 4,500 से। ये आ गई असमीका 1। फिर 3,000 और माइनस y, ये है y का मान 3,000 से छोटा होना चाहिए। ये आ गई असमीका 2। क्या आ गई, असमीका 2। फिर बात करी साहब, यहां पर देखिए आप, ये दोनों तो आ गई, x और y भी आ गए। अब इसकी बात करो, इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। देखें आप, इसका मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, 7,000 माइनस x माइनस y, ये बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी कि x प्लस y, ये छोटा होना चाहिए किससे, 7,000 से। ये हो गई असमीका 3। अब जो एक और असमीका है, कौन सी वाली, ये वाली, इसकी बात करें, अगर ये 0 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, देखो आप यहाँ से 3,500 सब माइनस के,
तो यहाँ पर ये आएगा -3500 माइनस एक्स माइनस वाई, ये 0 से बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई बड़ा होना चाहिए किससे? 3000, सॉरी यहाँ पर माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस, है ना। ये बड़ा होना चाहिए किससे? 3500 से। ये हो गया असमीका नंबर 4। ये अपने पास में चारों असमीकाएं आ गई सर। अब इनको हल करके अपने को उद्देश्य फलन के बारे में बातचीत करनी। तो पहले तो फोटो बनाओ साहब सुंदर सी, है ना। तो यहाँ पर देखो आप, ये है अपने पास में y और ये बना दिया x, है ना। ये हो गया सर। ये है अपने पास में मूल बिंदु O 0,0, x का मान 4500 से छोटा होना चाहिए। x का मान 4500 से छोटा होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो आप 4500, 3000, 7000 और 3500। तो सबसे पहले अपन क्या काम करें? 5, ये आ गया अपने पास में संगत रेखा आई, ये x बराबर 4500, ठीक है। ये हो गई सर। ये कौन सी असमीका है? असमीका नंबर 1, यानी कि इस रेखा का नाम दे दिया रेखा 1, ठीक सर। फिर आई y बराबर 3000, तो y बराबर 3000, यहाँ आगे सर। ये है y बराबर 3000, ये है रेखा 2, ये भी आ गई सर। अच्छा, इनके हल क्षेत्र कम है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हल क्षेत्र तो ये आएगा और इसका हल क्षेत्र ये आएगा, क्योंकि इनसे कम है और कम मान तो ऐसे ही मिलेंगे। ये आगे सर। अब आते हैं रेखा 3 पर। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है? 7000। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है? 7000। अच्छा, यहाँ पर देखो आप, ये है 4500, 5000, 6000, ये आ गया अपने पास में 7000। ये है A 7000, 0, और B जो है वो भी अपने पास में कितना है? 7000। ये रहा सा B बिंदु, ये है 0,7000। अब यहाँ पर क्या है, मैं एक लाल रंग का इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि अलग हो जाए। ये अपन ने मिलाया सा, ये मिली सा, ध्यान से देखना। ये रेखा AB है अपने पास में, कौन सी रेखा? 3 असमीका के संगत रेखा। कौन सी? 3 असमीका के। अच्छा, इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु आएगा कि नहीं आएगा? देखो आप संतुष्ट कराओ। 0, 0, 7000 से छोटा होता है 0, 0 7000 से छोटा है, 0 7000 से छोटा है, 0 7000 से छोटा है। सही बात है। तो इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु आएगा, तो आएगा। तो अपन ने क्या काम करा? ये मूल बिंदु आ गया था, ये हल क्षेत्र इसका। अच्छा, एक रेखा और है। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है? 3500। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है? 3500। ये भी देख लो साहब। तो यहाँ पर पीले रंग से ये 3500 और 3500, ये 3000 है, ये आ गया साहब 3500। ओ ये है अपने पास में 3500, इसका नाम रखा अपन ने P, 0,3500। और यहाँ पर आ गया अपने पास में Q, है ना। ये आ गया Q, ये आ गया 3500, 0। अब इसको अपन पीले रंग से बता देते हैं साहब। ये हो गया, देखो आप,
ये असमिका 4 के संगत रेखा हो गई सर। अच्छा, इसका हल क्षेत्र देखो, 0 0 0 3500 से बड़ा होता है, 0 3500 से बड़ा होता है, गलत बात, असंतुष्ट। इसका मतलब इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु नहीं आएगा, तो इसका हल क्षेत्र कहाँ हो गया, ये ऊपर की ओर, ये आ गया। अब मैं यहाँ पर जो है हल क्षेत्र बताता हूँ साहब, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र जो चारों असमिकाओं को शामिल कर रहा हूँ। देखो आप कौन सा आ रहा है, तो ये वाला भाग बन रहा है साहब हल क्षेत्र। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कौन सा है, ये वाला जो मैं हरे कलर से बता रहा हूँ ना, ये वाला भाग जो है ये उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। इस असमिका का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ये हो गया था। अब मेरे को चाहिए कोणीय बिंदु। क्या चाहिए मेरे को, कोणीय बिंदु। उनके बारे में बातचीत करो साहब। ये आ गया साहब, है ना, ये। अब देखें आप कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं। एक तो ये रहा, एक इसका नाम रखो भाई, अपन ने पी क्यू रख दिया। अब यहां पर रखो आप आर, ठीक है, इसका नाम रखो एस, और इसका नाम रखो टी, और इसका नाम रखो आप, टी के बाद में क्या था, ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी यू, है ना, यू रख दो। ये आ गया, ये अपने पास में कोणीय बिंदु आ गए। अब इन कोणीय बिंदु के निर्देशांक निकालो। तो निर्देशांक निकालने का काम जो है रफ कार्य होता है, इन असमिकाओं को संगत रेखा में बदलकर फिर इसको हल करना, ये क्या है, रफ कार्य। लेकिन यहाँ पर अपने को दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हल्के से ही हो जाएंगे। तो देखो आप, अगर मैं इस बिंदु की बात करूँ, किसकी, आर की, तो आर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, ये होंगे 4500,0, ये आर बिंदु के निर्देशांक हो। फिर मैं बात करूं बिंदु एस की, तो एस की एक्स निर्देशांक तो कितना है, 4500। अब वाई निर्देशांक, तो ये कौन सी रेखा को काट रहा है, 3 को। किसको काट रहा है, 3 को। तो यहाँ पर अगर अपन 4500 रखें, किसका मान, एक्स का मान, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, 7000 में से 4500 को घटा दो तो कितना आएगा बेटा, 2500। तो ये आ गया अपने पास में 2500, ये एस का मान आ गया साहब। फिर बात करी अपन ने टी के मान की। अब टी का मान जो है, वाई का निर्देशांक तो कितना आ रहा है, 3000, और रेखा कौन सी ले रहे हैं, ये वाली 3, भाई रेखा 3 है, तो 3000 वाई का मान है, तो एक्स का मान कितना आ गया, 4000। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में 4000 और कॉमा 3000, ये हो गया। ठीक है, कितना सिंपल काम है। फिर उसके बाद में बात करिए अपन ने किसकी, यू की। अब यू जो है, यू की बात कर रहे हैं अपन, तो यू बिंदु जो है यहाँ पर है, ये किसको काट रहा है, वाई निर्देशांक तो 3000 है। अब ये जो रेखा है ये कौन सी वाली है, 4। अब इसमें वाई की जगह 3000 रखो, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा बेटा, 500। तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे 500 और कॉमा 3000, ये हो गए सर 3000। ये कोणीय बिंदु आ गए। अब कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं यहां लिख दूं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और सर यहाँ पर z बराबर 0.3x 0.1y और 3950, ये है। अब कोणीय बिंदु देखो आप यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले आर, ये है 4500,0, फिर है अपने पास में एस, ये है 4500, 2500, ठीक है, फिर कॉमा एक और आओ साहब, एस के बाद में कौन है, टी, है ना, टी, ये क्या है 4000 और कॉमा 3000, फिर टी के बाद में है यू,
ये कितना है बेटा 500 और कॉमा 3000। ये अपने पास में कोणीय बिंदु आ गए साहब। अब इनके मान रख के देखते हैं। तो z बराबर यहां पर आया 0.3, x की जगह 4500, ठीक है, प्लस ये आ गया 0.1 गुणा 0 प्लस 3950, ठीक है, जोड़ के अपन बाद में कर लेंगे। z बराबर यहां पर बात करी अपन ने, तो ये आया 0.3 का गुणा करा 4500 से, फिर प्लस 0.1 का गुणा करा 2500 से और प्लस 3950। फिर z यहाँ पर देखो आप 0.3 का गुणा करा किससे 4000 से और प्लस 0.1 का गुणा करा किससे 3000 से और 3950। फिर z बराबर 0.3 का गुणा किससे करा 500 से और 0.1 का गुणा करा 3000 से और प्लस 3950। ये आ गया। अब अपने को इनको गुणा करके इनके मान लिखने हैं साहब, वो लिख देते हैं। देखो आप क्या क्या मान आ रहे हैं, देखें जरा। एक कोणीय बिंदु और है साहब, कौन सा वाला, Q वाला, ये तो लिखा ही नहीं अपन ने। एक कोणीय बिंदु है Q, ये है अपने पास में 3500 कॉमा 0 और यहाँ आएगा z बराबर 10 और 3500.1 गुणा 0 और 3950। ये हो गया सर। अब अपने को क्या काम करना है, इन सबको सरल करके लिखना है। तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, ये देखो आप, इस लाइन को थोड़ा छोटा कर दें। हाँ भाई, अब सरल करने पर इसके मान बताओ साहब। 5300, ठीक है, ये आया अपने पास में 5550, 5450 और ये आया अपने पास में 4000, ये आया अपने पास में 4400 और ये आया अपने पास में 5000, ठीक है। ये इसको सरल करने पर आया। अब इसमें देखो आप कि सबसे न्यूनतम कौन सा है, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर न्यूनतम कौन सा है बेटा, न्यूनतम है ये वाला का। ये क्या है अपने पास में, न्यूनतम है, न्यूनतम ये आया सब। न्यूनतम वह क्या है 4400। अब बात आती है कि साहब यहाँ पर जो डिपो ए है ना, उसमें अपने को कितना भेजना है, x की जगह 500 लीटर, x का मान कितना आना चाहिए 500 लीटर, और y डिपो बी में कितना होना चाहिए 3000 लीटर, यानी कि x का मान जो है वो तो कितना होना चाहिए 500 लीटर और y का मान कितना होना चाहिए 3000 लीटर। न्यूनतम व्यय के लिए, न्यूनतम व्यय के लिए x बराबर 500 लीटर और y के जो है ये क्या होना चाहिए 3000 लीटर, ये होना चाहिए साहब x और y का मान। अब बात करें अपन कि साहब पहले a से d में भेजा अपन, a से d में भेजा। अब a से d में अपन ने जो भेजा वो कितना भेजा बेटा, a से d में अपन ने भेजा x यानी कि 500 लीटर, ठीक है। ये तो क्या है अपने पास में मात्रा, ठीक। और खर्च कितना होगा साहब इसका, भाई 1 लीटर पर 1 रुपए, तो 500 लीटर पर कितना खर्च आएगा 500 रुपए। यह आ गया साहब 500 रुपए। 1 लीटर पर कितना आ रहा है 1 रुपए।
हाँ भाई, अब यहां पर लिखेंगे अपन कि न्यूनतम परिवहन खर्च के लिए, x बराबर 500 लीटर और y बराबर 3500 लीटर, ये होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो कि 1 लीटर पर खर्च कितना आ रहा है, 1/10 रुपए, है ना। तो अपन निकाल लेते हैं साहब खर्च कितना है, दूरी कितनी, हिसाब जो है कितना कितना भेजना है। सबसे पहले बात करें अपन डिपो ए से, है ना। डिपो ए से अपने को ए से भेजना है कहाँ पर, डी में। अब डी में जो मात्रा है वो कितनी है साहब, मात्रा है 500 लीटर और खर्च कितना है बेटा, खर्च है 1 लीटर का होता है 1/10, तो 500 लीटर का कितना हो जाएगा, इसका 1/10 से गुणा करो यानी कि 50 रुपए। ठीक है, ए से बात करी अपन ने ई की, तो ई में कितना जा रहा है, वाई यानी कि 3000 लीटर। ठीक है, इसका 1/10 से गुणा करो तो कितना आ गया बेटा, 3000 लीटर का आपने 10 से गुणा करा तो यहाँ आ गया 300 रुपये, यह आ गया। फिर बात करिए अपन ने ए से कहाँ पर, एफ में। अब एफ में क्या है, 7000 में से एक्स और वाई को घटा दो तो वो कितनी मात्रा आ रही है, 3500 लीटर। ये तो यहाँ कितना आ जाएगा, 350 रुपये। ये तो अपने पास में डिपो ए से का खर्च आया। अगर इसी प्रकार अपन डिपो बी की बात करें, डिपो बी, तो डिपो बी में बी से जाएगा कहाँ पर, बी से डी में। अब बी से डी में जो जा रहा है वो कितना जा रहा है, 4500 माइनस एक्स। तो यहाँ मात्रा जो है, मात्रा कितनी है, 4500 में से x घटाओ यानी कि, तो ये आ गया 4000 लीटर। अच्छा, खर्च कितना आ रहा है साहब, खर्च आया अपने पास में 400 रुपये, ये आ गया। फिर साहब बी से ई की बात करी, बी से ई में, तो उसमें 3000 में से घटाया जा रहा है, 3000 में से घटाया जा रहा है किसको, 3000 में से किसको घटाया जा रहा है बेटा, y को, यानी कि 3000 में से 3500 को घटाओ तो कितना आ गया बेटा, 500 लीटर, यह आ गया 50 रुपए। एक बार देख लेते हैं, 500 लीटर आ रहा है तो इसका तो खर्च अपने को करना ही नहीं है। फिर यहां से बी से एफ की बात करी तो x और प्लस वाई को जोड़कर उसमें से माइनस करो तो यहां पर आ गया अपने पास में कितना, 500 लीटर और ये आ गया 50 रुपये। तो अपने पास में जो न्यूनतम खर्च आया, न्यूनतम खर्च वो कितना आया उसकी बात करें तो न्यूनतम खर्च आ रहा है अपने पास में यहाँ पर 4400 रुपये। ये आया अपने पास में 4400 रुपये, ये है सर। ये अपने पास में न्यूनतम खर्च है डिपो ए से और डिपो बी से DEF पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल पहुंचाने की। ये रैखिक प्रोग्रामन की मदद से अपन ने परिवहन संबंधित समस्याओं को हल किया। अब अपन ने आहार संबंधित देख लिया, है ना, उद्योग संबंधी, उत्पादन संबंधी समस्याएं भी देख ली और ये परिवहन संबंधित। तो इससे अपन प्रश्नावली 12.2 के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रैखिक प्रोग्रामन से जितनी भी समस्याएं उनको हल किया जा सकता है रैखिक प्रोग्रामन की मदद से। अब कल अपन पढ़ेंगे प्रायिकता, लास्ट चैप्टर। यहाँ पर रैखिक प्रोग्रामन
का स्वाहा। एक बार और विजय, इसको एंड को हटा देना। ये अपन ने देखा कि रैखिक प्रोग्रामन से आहार संबंधित समस्याएं, उत्पादन संबंधित समस्याएं और परिवहन संबंधित समस्याओं को किस प्रकार हल किया जा सकता है। अब अपन पढ़ेंगे कल से प्रायिकता। रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का यहाँ पर स्वाहा। ठीक है, अब ये चैप्टर खत्म। अब कल से अपन नया चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।